हेलो स्टूडेंट एंड सीबीएसई क्लास 9th है। एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 4 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की सेम ही है, सेम। इसको भी हमें एक्सप्रेस 0.999, तो यहाँ पर 9 का रिपीटेशन हो रहा है। इसको हमें इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू के रूप में हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब रैशनल नंबर में हमें डिनोट करना है। पी अपॉन क्यू के रूप में हमें डिनोट करना है। और पी अपॉन क्यू मीन्स क्यू नॉट इक्वल टू 0। चलो हम इसको कैसे लिखेंगे। फर्स्ट राइट हियर x इक्वल टू 0.9 और ये 9 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, रिपीटेशन लगा दिया, यहाँ पर रिपीटेशन लगा दिया। ठीक है, चलो कैसे करते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1 टाइम भी लिख सकते हैं, 2 टाइम भी लिख सकते हैं, 3 टाइम, कितने भी टाइम लिख सकते हैं। तो मैंने 9 कर दिया, 2 टाइम कर दिया, और इन डॉट डॉट का मतलब इनका रिपीटेशन हो रहा है, इनका रिपीटेशन हो रहा है। अब हम रिपीटेशन यहाँ पर 1 डिजिट का हो रहा है। देखो यहाँ पर रिपीटेशन क्या हो रहा है, 1 डिजिट का हो रहा है। तो इसको देखो एक बार आप, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, हम इसको कैसे लिखेंगे। इसको हम राइट कर सकते हैं 0.99 के ऊपर रिपीटेशन साइन लगा दिया। तो हमने क्या लिख दिया, x इक्वल टू लिख सकते हैं 0.992 टाइम कर दिया, और रिपीटेशन का ये सिंबल हो गया। अब रिपीटेशन 1 डिजिट का हो रहा है, सो मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई 10 को x से करेंगे, 10x इक्वल टू, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 9.9। और यहाँ पर इनका मतलब है आप अपनी रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग कितने भी डिजिट लिख सकते हो। यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है और यहाँ पर 1 है, तो 2 डिजिट ले लिया अपने लाइन में, वापिस आ गया, नहीं यहाँ पर कर दिया। इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड को हमें फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन सेकंड में से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम किसमें से, सेकंड में से। तो 10x माइनस 1x इक्वल टू 9x। और जब आप इसमें से 9.99 में से आप 0.99 लेस करोगे, देखो 9.99 में से आप 0.99 लेस करोगे तो आपका 9 बच जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो गया। तो x इक्वल टू ये 9 और 9 मल्टीप्लाई में चेंज इनटू डिवाइड हो गया। तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया, 1 आ गया आपका। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, मतलब 0.99 किसके अप्रोक्सीमेट है, 1 के अप्रोक्सीमेट है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई। और ये 9/9 भी हो गया, इसका मतलब 1 आ गया। तो 9/9 का मतलब ये 1/1 भी हो सकता है। तो 1/1 करेंगे तो पी की वैल्यू भी 1 आएगी, क्यू की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो 1 को हम रैशनल नंबर डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट्स कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। आपको 1/17 की आपको डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखनी है आपको। तो क्वेश्चन आपका है 1/17। तो 1/17 को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखना है, देखो। तो वही डिवाइड करते जाएंगे। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 आपका 1/17, तो हम डिवाइड करेंगे, देखो, और डिवाइड करके जितने भी डेसिमल वैल्यू होती है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैंने लिखा 1, और 1 को डिवाइड करना है 17 से। ये डिवाइड तब तक देते जाएंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 17 नहीं आ जाता है। ध्यान रखना, डिवाइड कब तक देते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे कि जब तक आपका रिमाइंडर 17 नहीं आ जाता। और जब रिमाइंडर 17 आ जाएगा उसके बाद में रिपीटिंग चालू हो जाएगी। क्या चालू हो जाएगी, रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट यूज किया और 0 लगा दिया। 10 इज नॉट डिवाइड बाई 17, 10 को डिवाइड नहीं करते हैं 17 से, अगेन 0, और यहाँ पर भी 0 आ गया। तो 100 को डिवाइड करेंगे 17 से। अगर आपको मान लो 17 की टेबल नहीं आती है आप, तो यहाँ पर इजी करने के लिए आप टेबल भी लिख सकते हो आपके अंदर। ये हो गया 17 की टेबल। अब डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। तो ये कितने टाइम जाएगा, बताओ, 5 टाइम जाएगा। ये 5 टाइम कर दिया, 85 कर दिया, माइनस करोगे 15 बच जाएगा। पॉइंट यूज किया और वापस 0 आ गया।
150 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम डिवाइड होगा। ये 8 लिख दिया मैंने और यहाँ पर 136 लिख दिया। जब आप इसको माइनस करोगे 14 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में पॉइंट लगाया वापस 0। ये डिवाइड तब तक देते जाएंगे जब तक आपका रिमाइंडर 17 नहीं आ जाता। ध्यान रखना 140 को डिवाइड करेंगे तो देखो कितने टाइम जाएगा, वही 8 टाइम जाएगा। 136 कितना बच गया, 4 बच गया रिमाइंडर। पॉइंट लगाया वापस 0। 40 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 17 2 जा 34। माइनस करेंगे तो 6 बच गया। तो ध्यान रखना रिमाइंडर 17 बचना चाहिए। अगेन 0 लगाया और ये कितने टाइम गया, 3 टाइम गया, 51। क्या बच गया, 9 बच गया। वापस 0 लगा दिया, पॉइंटर आया अपना। तो 90 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 टाइम जाएगा, 85। कितना बच गया आपका, 5 बच गया। वापस 0 लगा दिया तो ये 51 तो ज़्यादा हो गया, 17 2 जा कितना हो गया, 34 हो गया। कितना बच गया बताओ, 16 बच गया। बचना कितना चाहिए आपका, 17 बचना चाहिए। अगेन क्या लगा दिया अपने 0। 160 को डिवाइड करेंगे तो 153, 9 टाइम डिवाइड होगा, 153। और कितना बच गया बताओ, यहाँ पर 7 बच गया। अगेन 0 लगा दिया और ये कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। ये 4 टाइम हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये 2 बच गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पर 2 बच गया था। देखो ये 2 बच गया। पॉइंट यूज आपका और 0 लगा दिया। 17 बन जा 17, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बच गया। पॉइंट लगाया वापस 0। 17 बन जा 17, माइनस करेंगे 3 और 130 बच गया। वापस 0 लगाया आपने। ये तब तक देते जाएंगे जब तक आपका 17 नहीं आ जाता है। तो 130 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 7 जा 190, 190। 11 बच गया। वापस 0। ये कितने टाइम जाएगा, 17 6 जा 102। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। वापस 0 और ये कितने जाएगा, 4 टाइम डिवाइड होगा। ये 4 टाइम 68 और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। 68 में से देखो 80 में 68 लेस करेंगे, 12 बच गया। वापस 0। 17 7 जा 119, रिमाइंडर 1 बच गया। वापस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या लगाया, 0 और सॉरी ये 1 बचना चाहिए ना आपका, 1 बचना चाहिए, सॉरी 17 नहीं आपका 1 बचना चाहिए था और ये 1 बच गया आपका। यहाँ पर क्या बचना चाहिए था आपका, 1 बचना चाहिए था। रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो अब इसका मतलब डिवाइड फिनिश हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे वापस से तो ये डिजिट क्या हो जाएंगे, रिपीटेशन हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, 1/17 इक्वल टू ये आपका हो गया 0.0588235 और ये क्या हो गया 29411747 और इसके ऊपर रिपीटेशन का सिंबल यूज कर देंगे। ये डिवाइड तब तक देते जाएंगे जब तक कि क्या नहीं बच जाता था आपका, 1 नहीं बच जाता था। तो 1 बच गया आपका रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये फिनिश हो गया। अब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका डिवाइड है, आपको डिवाइड देते जाना है। रिमाइंडर कितना लाना है, लास्ट में 1 लाना है। तो 1 यहीं पर आया था, ठीक है, ये आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स। हमें 3 नंबर्स राइट करने हैं whose डेसिमल एक्सपेंशन, जिनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वेरिंग का मतलब क्या होता है कि आपका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। देखो कैसे होता है, जैसे हम 3 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और मैं इसमें से 3 से ज़्यादा दे रहा हूँ, जैसे 0. ये मैंने लिख दिया 75 लिख दिया। अब जब इसके आगे नंबर लिखेंगे तो वो 75 नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया 0 75, ये लिख दिया 75 0 लिख दिया, फिर 75 00 लिख दिया। तो यहाँ पर तो देखो 75 आ रहा है, 750 आ रहा है, यहाँ पर 75 00 आ रहा है, 75 000 आ रहा है और फिर 75 40 आ रहा है। तो ये ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर किसी का भी क्या नहीं हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ये नंबर्स कैसे हैं, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। ये डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि आपकी नॉन टर्मिनेटिंग भी है
और नॉन रिक्वायरिंग भी है, मतलब आपका कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये पहला एग्जांपल हो गया। आपको 3 एग्जांपल देने हैं। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल दे दिया 670 6700 67000। आप बुक वाले भी एग्जांपल दे सकते हो, बुक में जो एग्जांपल दे रखे हैं वो भी आप दे सकते हो, वो भी आप दे सकते हो। ये हो गया। इसमें भी देखो ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है किसी का भी। नंबर थर्ड आप दे सकते हो, देखो ये 80 कर दिया आपने, पॉइंट के बाद में ऐड 0, फिर ऐड 00, ऐड 000, ऐड 40। तो यहाँ पर इसमें भी किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो आप कितने भी एग्जांपल दे सकते हो। जैसे ये हो गया, मैंने 09 ले लिया, 009 ले लिया, 000 ले लिया, 409 ले लिया, तो इसमें किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं। ये डेसिमल एक्सपेंशन है जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इनको हम बोलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, वो देखो। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स राइट करने हैं एंड बिटवीन रैशनल नंबर्स, वो लिखने क्या है, इरेशनल नंबर राइट करना है आपको, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 राइट 3 इरेशनल नंबर। हमें 3 इरेशनल नंबर्स लिखना है। ध्यान रखना रैशनल नंबर नहीं लिखना है। बिटवीन, वो भी किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन 5/7 एंड 9/11, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो देखो किस तरीके से आएगा। आप इसके लिए क्या करोगे, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे और 9/11 का भी डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। देखो 5/7 का लिखने के लिए आप 5 को 7 से डिवाइड करेंगे। इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो 5 को डिवाइड करेंगे 7 से। 5 को 7 से डिवाइड तब तक करते जाएंगे कि रिमाइंडर कितना नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर 5 आ जाना चाहिए। तो देखो रिमाइंडर जब तक 5 नहीं आता है तब तक डिवाइड करते जाएंगे। 0.0 7 से जब 49 1 बच गया, तो ये पॉइंट लगाया वापस 0 7 3 7 4 जब 28, नेक्स्ट क्या बच गया 2 0 7 2 जब 14 6 बच गया 0 7 8 जब 56 4 बच गया 0 7 5 जब 35 और ये आपका 5 बच गया। तो देखो यहाँ पर ये 5 बच गया ना रिमाइंडर, तो अब इसका मतलब इनका रिपीटेशन हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया 7 4 1 4 2 8 5 और ये रिपीटेशन साइड लिख दिया। अब 9/11 का मतलब 9 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। हमने 9 को डिवाइड किया 11 से, और डिवाइड तब तक करते जाएंगे कि रिमाइंडर कितना नहीं आना चाहिए, 9 नहीं आ जाए जब तक रिमाइंडर, तब तक डिवाइड करते जाएंगे 0.0। और ये 8 टाइम गया 88, रिमाइंडर 2 बचा वापस 0, 1 टाइम गया 11 जा 11 और ये 9 आ गया। तो ये आ गया, इसका मतलब रिपीटेशन हो रहा है। तो हमने इसको लिख दिया 0.81 और 81 के ऊपर रिपीटेशन। अब इनके बीच में जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो हमें डिनोट करना है, वो भी कितने, 3 इरेशनल नंबर। और आपको मैंने अभी बताया था इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन रिक्वायरिंग रिपीटेशन होता है। ठीक है, अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था आपने, क्वेश्चन नंबर जो आपने आपने क्वेश्चन नंबर किया था, आपने 7 किया था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह लिखने हैं लेकिन इनके बीच में होना चाहिए। तो देखो 3 इरेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 5/7 एंड 9/11 इज इक्वल, फर्स्ट है आपको 3 लिखने हैं, फर्स्ट है। तो 5/7 का क्या है था 0.71 से ज़्यादा होना चाहिए, 0.8 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा और इससे कम कौन सा आएगा, देखो 714 से ज़्यादा कौन सा आएगा और 8 से कम कौन सा आएगा। तो हमें इनके मिड की आपको रिपीटेशन लिखना है, तो बताओ कौन सा आएगा, 72 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 0.7, 1 के बाद में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 720 ले लिया आपने, फिर 7200 ले लिया, 7200 ले लिया, एडजस्ट कर लिया। तो
तो इसका मतलब देखो ये इससे बड़ा है और लेकिन इससे कम है आपका। फिर आपने 7 3 ले लिया, आपने 7 1 7 2 ले लिया आपने। देखो 7 2 बड़ा है ना, लेकिन 8 से कम है ना 7 2 0 नंबर। आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, आपको इरेशनल नंबर ये होते हैं। नेक्स्ट आपने देखा 0.72 के बाद में आपने 7 3 ले लिया। देखो 7 3 0 7 3 0 0 और 7 3 0 0 ले लिया आपने, ये इरेशनल नंबर हो गया। थर्ड वाला आपने ले लिया 0.75 भी ले सकते हो आप, 750 7 5 0 0 7 5 0 0 आप 4 0 भी ले सकते हो। तो ये 3 हो गया। एक और लिख लो, चलो आपने इसमें पूछा, आपने 3 पूछा है, आप एक एडवांस लिखा देता हूँ मैं आपको अपने मन से। ये 0.76 ले लिया, 0 7 6 0 0 7 6 0 0 ये आपने लिख दिया। तो ये हमने क्या लिखे हैं, इरेशनल नंबर्स लिखे हैं अपने, ठीक है, जो कि इनके बीच में है 5/7 के बीच में और 9/11 के बीच में है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। अब आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 9 वाला है। क्लासीफाई करना है द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल है एज और इरेशनल। आपको बताना है कि रैशनल है या फिर इरेशनल। ये क्वेश्चन हो गया होगा मुझे लग रहा है, समझ में भी आ गया होगा। आपने 5 को 7 से डिवाइड किया और इनके डेसिमल एक्सपेंस लिख दिए। जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 5 नहीं बचे। फिर 9 को 11 से डिवाइड किया, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 9 नहीं बचे। ये 9 बच गया। फिर इनके बीच के अंदर देखो 7 से बड़ा कौन हो गया, 7 2 हो गया। फिर 7 3 7 5 7 4 जितने भी होते हैं, लेकिन 8 से कम होना चाहिए आपको। तो हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने थे, हमने 4 लिख दिए यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा लिख दिया। आपको 3 लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप ध्यान से देखो क्या है, आपको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करना आपको लिखना है कि कौन कौन से रैशनल है और कौन कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन, आपको बताना ही है ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, इसमें पहला है रूट 23। अब आप जानते हो कि रूट 23 है और हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। हम जानते हैं कि 23 होता है ना, उसका कोई भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो 23 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो रूट 23 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। जैसे रूट 25 आ जाए तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 9 वाला, आपका क्लासीफाई करना है रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि कौन कौन से रैशनल है और कौन कौन से इरेशनल है। चलो बताते हैं। फर्स्ट आपका रूट 23, आपको बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अब देखो ये रूट 23 है, वी कैन नॉट फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 23। एग्जिट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, 23 की हम एग्जिट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो रूट 23 इज ए इरेशनल नंबर। क्यों होगा, क्योंकि हम इस रूट 23 स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 23। सो रूट 23 इज ए इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर, लिख देना आप, डायरेक्ट लिख देना रूट 23 इज ए इरेशनल नंबर। ये कैसा आपका इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आपका जैसे रूट 225 का, अब हम जानते हैं कि रूट 225 किसका होता है, 15 का। जब आप इसको फैक्टर करोगे ना तो ये आएगा 3 × 3 × 5 × 5, ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये होगा 3 × 3 × 5 × 5, ये हो जाएगा। अब हम इसके फैक्टर कर दिया, फैक्टर करना आपको आते हैं, पेयर बनाएंगे आप, इसमें 3 पेयर बन गया और ये 5 का आ गया, तो 3 5 जो कितना हो गया 15 हो गया। तो ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। आपका क्या हो गया स्क्वायर रूट 225 का आप लिख सकते हो 15 लिख सकते हो। तो यहाँ पर 15 नीचे क्या है आपकी नंबर है, और ये नंबर 15 क्या है आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। 15 क्या हो गया रैशनल नंबर, 15 नेचुरल नंबर भी होता है। सो रूट 225 को हम क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया ए क्या हो गया, ये आपका रैशनल नंबर हो गया, ये आपने रैशनल नंबर लिख दिया।
नेक्स्ट आपका 3rd वाला क्वेश्चन आपका 0.3796। अब आपको ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अब देखो इसमें यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, इन पॉइंट का मतलब तो ज़्यादा रिपीटेशन हो जाता है और आगे तक चलता रहेगा, लेकिन ये पॉइंट दे ही नहीं रखे हैं। और इस अब हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। तो जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो आपका अपॉन में क्या लग जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हो गया, इसको हम लिख देंगे P अपॉन Q के रूप में लिख देंगे। P की वैल्यू तो ये होगी, Q की वैल्यू 10,000 होगी एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। सो 0.3796 इज ए रैशनल नंबर। ये भी क्या हो गई, रैशनल नंबर हो गया। तो थर्ड वाला कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका 7 पॉइंट, ये आपका आ गया 478। अब इसका देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर आ रहा है रिपीटेशन आ रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 7.478 और ये मैंने 478 आता जाता है, तो ये मैंने रिपीटेशन का सिंबल यूज कर दिया। जब भी रिपीटेशन होता है तो इसका मतलब है क्योंकि वैल्यू क्या होती है, 2 और 5 के मल्टीपल्स में नहीं होती है, 2 और 5 के मल्टीपल्स के अलावा कोई डिजिट होती है तब रिपीटेशन होता है। मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था आपको, इससे पहले आपने किया था, जैसे 9/11 किया था, 9/11 किया था, तो हमने इसको फाइंड किया था तो 0.81 आया था, फिर रिपीटेशन का लगा दिया था। तो ये बताओ 9/11 क्या है आपका, 9/11 क्या है आपका, रैशनल है या इरेशनल है? ये है 9/11 रैशनल नंबर है। जब आपने 9 को 11 से डिवाइड किया तो 9/11 क्या है, ये आ गया 0.81, फिर 81 आता जा रहा था, तो रिपीटेशन का साइन यूज कर दिया। ये आपका P की वैल्यू, ये Q की वैल्यू है और P अपॉन Q के रूप में रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है आपका। सो 7.478 और इसके ऊपर रिपीटेशन लगा दिया, इज ए रैशनल नंबर। क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग हो रहा है यहाँ पर ऐसे, क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो रीजन भी 7.478 इज ए रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो लास्ट है आपका 1 पॉइंट, फिर आगे 01 100 100, आपको देखते हैं जितना मालूम चल रहा होगा 140 और ये 1। आपको ये बताना है यहाँ पर किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में 10 आ गया, फिर 100 1000 रिपीटेशन नहीं हो रहा है। सो दिस नंबर इज ए इरेशनल नंबर। यह नंबर आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। और इसी के साथ में आपका एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.3 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी मैंने करवा दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी करवा दिया। 6 वाला आप छोड़ देना, 7 8 9 भी हो गया। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको खुद को करनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे। अपन 1.5 है जो कि आपका रैशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड है।